देखो भाग भाग दो का ही बात है। भाग दो में बता दे क्या वो आर्टिकल है, कौन बताएगा? भाग दो में क्या वो आर्टिकल है? 11 से भाई 5 से लेकर कहां तक? 11 तक। सब किस में है? भाग 2 में है। और भाग 1 में क्या हुआ है? 1 से लेकर के 4 तक। तो ये पढ़ लिए है, आर्टिकल भी पढ़ चुके हैं। 1 क्लास और 2 क्लास मिल गया। भाग 2 का ये तीसरा क्लास है। 3 क्लास है, पूरा भाग 2 क्या हो जाएगा? खत्म। अब भाग 1 का भी 3 क्लास दिया है, छोटा छोटा है, ठीक है। अनुच्छेद तो 1 क्लास में मिल गया होगा 5 से 11 तक, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा बात था। जैसे कल बताया था ना कि अगर तुमको भारत का नागरिकता लेना तो कैसे कैसे ले सकता है? जन्म से ले सकता है, रजिस्ट्रेशन करा के ले सकता है, देशीयकरण से ले सकता है, अर्जित भूमि के आधार पर ले सकता है, वंश के आधार पर ले सकता है। कल बताए थे सारा नियम है, किसी को लेना तो ले सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस सब है, वो छोड़ो। अब 2-4 को पॉइंट है जिसके लिए सब ज्यादा बार बार बवाल हुआ था। CAA NRC 2 सुना ही होगा। CAA और क्या? NRC। तो आज तुमको मिल जाएगा CAA क्या होता है और NRC क्या होता है, ठीक है। खाली सुना होगा, समझा तो नहीं होगा, आज समझ लेगा। सबसे पहले समझ लो NRI क्या होता है। NRI का मतलब है, जैसे मान लो कोई भारत का नागरिक है, पहले से भारत में रह रहा है, ठीक है, भारतीय घर है उसका, लेकिन वो चला गया कहीं और विदेश, कोई विदेश जा सकता है। जो भारत का नागरिक है लेकिन वो रहने के लिए कहां चला गया? विदेश। अब वहां का नागरिकता क्या किया? ले लिया। उस सब क्या कहलाएगा तुमको? NRI। देखो जो भारत का नागरिक है लेकिन वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा, वह पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या किसी भी काम के लिए वहां चला गया और 6 महीना से ऊपर के लिए कहां है? दूसरे देश में रह रहा है। उस सब को हम लोग क्या कर देंगे? NRI कर देंगे। ऐसा बहुत सारा लोग है जो पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग में लोग क्या चीज के लिए जाएगा? पढ़ने के लिए, अभी नहीं, तो वो सब NRI कहलाएगा। वही बता रहे हैं, NRI कहलाएगा। ऐसा बहुत सारा लोग है जो स्टार्टिंग में पढ़ाई के लिए जाता है, जो भी स्टूडेंट पढ़ाई के लिए जाता है, पढ़ाई किया, उधर जॉब मिल गया तो जॉब कर लिया, नहीं जॉब मिला तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया। 3 ही काम ना हो सकता, 2 ही काम होगा। और कोई पढ़ाई करने के लिए विदेश गया और जिधर गया उधर उसको जॉब मिल गया, पहला कंडीशन। नहीं जॉब मिला तो मन हुआ कमाने का, तब बिजनेस स्टार्ट कर लिया, तो 3 काम हो गया। या तो पढ़ाई के लिए विदेश जाएगा, या नौकरी के लिए जाएगा, या व्यापार करने के लिए जाएगा। 3 काम करने के लिए विदेश जा सकता है। तीनों में किसी काम के लिए गया और वहीं रहने लगा, लगभग 6 महीना से ऊपर गुजार दिया। तो 6 महीना से ऊपर गुजार दिया तो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? NRI बोलेंगे। NRI का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब भारत में नहीं रह रहा है। नॉन रेसिडेंट का मतलब हो जाएगा ना कि भारत में नहीं रह, तो सही में भारत नहीं रह रहा है। वो रह कहां रहा है? वो कहां रह रहा है? विदेश में। किसी भी कंट्री में रह सकता है, अमेरिका हो, जर्मनी हो, चाइना हो, नेपाल हो। नेपाल छोड़ करके, नेपाल में कोनो पासपोर्ट चाहिए? नेपाल में कोनो वीजा चाहिए? नेपाल में चाहिए पासपोर्ट वीजा, बताएंगे आगे तुमको। हाँ अच्छा, मान लो कोई अमीर आदमी सब है, जैसे कोई सुंदर पिचाई ले लो, विदेश चला गया, अमेरिका में रह रहा है, गूगल का CEO, वहीं बस गया। पहले क्या हो रहा था, जब तक वहां का नागरिकता नहीं लिया था तब तक वो वहां से कमा करके, जो भारतीय है अब विदेश में जॉब कर रहा है, तो वहां से कमा के पैसा कहां भेजता है? वो अपने देश में, अपने घर पे भेजता है ना। इंडिया वाले को नहीं भेजता, लेकिन घर में भेजता है ना। जैसे कोई दुबई में अगर कमा रहे, मलेशिया में कमा रहे, तो दुबई से कमा कर, जैसे भैया बाहर रहते, कहाँ रहते हैं? दुबई रहते ना, तो दुबई से कमा करके भेजते इमरान उराव, नहीं रहता है वैसे इमरान का। हाँ भैया दुबई में कमाते हैं, अब भेजते कहाँ? भारत। इमरान उड़ाओ, लेकिन कहाँ उड़ाओ? भारत में उड़ाओ। तो देश को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ, ये सारा पैसा खर्चा कहाँ कर रहा है? भारत में। जरा सोचो कि वो कमा करके भारत नहीं भेजते, वहीं पे उनका फैमिली रहता है, इमरान वहीं बस जाएगा, तो सारा पैसा इमरान को कहेंगे लो इमरान उड़ाओ, तो कहाँ उड़ाएगा? विदेश में उड़ाएगा, दुबई में खर्चा कर देगा, उससे भारत, हाँ नहीं हो रहा, तो वो सारा पैसा वहीं खर्चा कर देगा, वहीं खरीदेगा, वहीं बस जाएगा, वहीं सामान खरीदेगा। सारा टैक्स किसको जाएगा? किसके? सरकार को। भारत सरकार जाएगा, विदेशे में चल जाएगा ना। लेकिन यहाँ रह रहा है, यहाँ खर्चा करा, सामान खरीदा। अब ये मान लो कार खरीदेगा, तुरंत 28% देगा मोदी जी को, लेकिन अब विदेश में खरीदा, विदेश सरकार को। तो जहां अगर कमा के भारत में आता रहा है तो भारत को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अगर नहीं कमा के भारत भेजेगा तो नहीं रहेगा। तो कुछ अमीर आदमी सब क्या किया? वहीं बस गया। वहां का सरकार क्या देखा कि गधा कमा करके कहां भेज रहा है? दूसरे देश, जहां भी इसका घर है अपने घर में भेजता है। घर में किसको भेजता है? मम्मी पापा को या फैमिली वाला को भेजता होगा। सोचा अगर मान लो कि इसको ज्यादा पैसा देकर के यहीं का नागरिकता दे देंगे, क्या होता है? अगर वहां का नागरिकता ले लेगा तो और थोड़ा ज्यादा इनकम तुमको बढ़ जाएगा, इनकम का सोर्स
बढ़ जाएगा, इनकम बढ़ जाएगा। अगर वही का नागरिकता उसको दे दे तो पैसा कमा के भारत नहीं भेजेगा, वो कहाँ रख लेगा, वहीं रख लेगा। मम्मी पापा को कहेगा आ जाइए यहीं पर नागरिकता ले लिया, हम अब यहीं पे रह जाएंगे, मतलब वहीं पे रहना स्टार्ट कर, नागरिकता ले लिया तो वहीं रहेगा वो, भारत नागरिकता खत्म हो गया। सिर्फ भारत आ सकता है घूमने के लिए, फिरने के लिए, फिर आएगा तो पासपोर्ट मांगेगा कि नहीं मांगेगा। जब ये तुम किसी दूसरे, देखो तुमको अपने देश में घूमने के लिए पासपोर्ट चाहिए, ऐसा है कि तुम दिल्ली जा रहा था पासपोर्ट मांगता है, पहुंच गया तो टिकट मांगेगा, कुछ नहीं मांगता है। वो तो बस वाला ना टिकट मांगता है तुमको, कि दिल्ली का आदमी तुमसे टिकट मांगेगा पासपोर्ट, वो तो जाने आने का टिकट ना हो गया। लेकिन भारत में कहीं भी बस वाला का टिकट देंगे, लेकिन हमको अपने देश में कहीं भी जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए। वो तो ट्रेन से जाएगा तो ट्रेन का टिकट, फ्लाइट जाएगा फ्लाइट का टिकट, पैदल चल जाएगा नो टिकट, बाबा धाम पैदल चल जाओ, बोला बाबा दर्शन हो जाएगा, नो टिकट नहीं हो जाएगा। लेकिन तुम विदेश जाएगा तो तुमको पासपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मान लो जो OCI वगैरह होता है, जो मान लो वहीं पे जाकर के क्या किया तुमको, बस गया तो वहां का नागरिकता ले लिया, तो भारत का नागरिकता गया कि नहीं गया, क्योंकि हमारे संविधान साफ साफ लिखल है, अगर किसी एक साथ किसी एक देश का नागरिकता रख सकते हैं। अगर आप अमेरिका का ले दिए तो भारत का खत्म हो जाएगा, भारत का है तो अमेरिका का खत्म हो जाएगा। तो मान लो अमेरिका का नागरिकता कोई ले लिया, तो भारत का नागरिक है नहीं है। अब बताओ भारत आएगा तो उसको पासपोर्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, वीजा चाहिए कि नहीं चाहिए, बिना पासपोर्ट वीजा क्या आ सकता है। लेकिन मान लो कोई उद्योगपति है, एकदम बड़का बिजनेसमैन है, बड़ा बड़ा आदमी है, जो आएगा तो भारत बहुत खर्चा करता है, तुम क्या सोचेगा कि आए, कोई तुम्हारा दोस्त होगा खर्चीला दोस्त अमीर पति, तुम क्या कहे हमने साथ रहो भर दिन, तुम उड़ाते रहो, जो तुमको 4 समोसा खाएगा तुमको 8 को खिलाता होगा, तुम खोजते फिरेगा कि नहीं उसको, कहाँ है वो। हाँ नहीं, तो तुम मान लो भारत में आकर के भारत में खर्चा कर रहा था, देश को फायदा हो रहा ना, जितना सामान भारत में खरीदेंगे, जितना खर्चा भारत में करेंगे तो भारत सरकार को फायदा होगा कि नहीं होगा, सिंपल सी बात है फायदा होगा। हमारे गांव में आकर के कोई अगर विदेशी आकर खर्चा करेगा तो गांव में जो दुकान खोले उसको फायदा होगा कि नहीं होगा। तो कौन नहीं चाहेगा कि विदेशी हमारे गांव में आए, सब चाहेगा। लेकिन उद्योगपति जब वहीं का नागरिकता ले लिया और लोग अपने देश भी नहीं आना चाह रहा था, कहाँ आना चाह रहा है कि बाहर उसको वीजा लगेगा। तो क्या कहा वो लोग को, कंडीशन दे दिया कि OCI के थ्रू आप लोग को नागरिकता मिल जाएगा, नागरिकता नहीं मिलेगा, आप बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। जो भारत का नागरिक है लेकिन कहां बस गया है, विदेश के या दूसरे देश का नागरिकता ले लिया है, तो वहां का नागरिक हो गया, अब वो भारत आएगा तो वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं उसको छूट दे दिया, कहा कि आप बिना वीजा के भारत में आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, जितना मन उतना खर्चा कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं आप खर्चा कीजिए। अब सुंदर विचार, इतना पैसा उसके बाद कनी मनी दान दे देगा तो वो डिस्ट्रिक्ट का कल्याण हो जाएगा, सच में कल्याण हो जाएगा। अमीर आदमी है ना, सब मुकेश अंबानी, कम पैसा उसके पास, कमी नहीं है, गिन नहीं सकता है, तुम बैठा देंगे गिनने के लिए, बोला हम बैठ के गिनते हैं। तो उन लोगों को क्या कहा, जो विदेशी है उन लोग क्या कहा कि आप अगर भारत की नागरिकता खत्म हो गया, जिसका पहले से नागरिकता था लेकिन खत्म हो गया ना, आप आइए भारत में रहिए, घूमिए फिरिए, कहीं भी वो आइए, खर्चा कीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, आपको वीजा नहीं लगेगा। लेकिन वही जो भारत का नागरिक नहीं था वो आएगा, उसको लगेगा कि नहीं लगेगा, इसको भी लगना चाहिए था, लेकिन इसको नहीं लगेगा, किसके तहत, OCI के तहत। OCI में क्या चेंजिंग किया, तुमको 2005 में चेंजिंग किया था। क्या चेंजिंग किया था, 2005 से पहले ऐसा कंडीशन नहीं था, अगर आप दूसरे देश का नागरिकता ले लिए भारत में आइएगा तो आपको फिर वीजा लगेगा ही लगेगा। लेकिन OCI के तहत क्या है, जो बड़ा बड़ा उद्योगपति है दूसरे देश चला गया, वहां का नागरिकता ले लिया है, तो उसको कहता है कि आप भारत आ सकते हैं, बिना वीजा के घूम सकते हैं, रह सकते हैं, आ सकते हैं। यही तुमको OCI है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, जो विदेशी नागरिकता ले लिया, सिंपल सी बात है, विदेशी नागरिकता लेगा तो भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भारत का नागरिक था, वर्तमान में नहीं है। इस नागरिकता को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को बिना वीजा के भारत में घूम सकता है। ऐसे कोई भी विदेशी बिना वीजा घूम सकता है, तुम भी किसी देश में नहीं जा सकता है, वीजा क्या होता है आगे बताएंगे, तुम भी किसी देश में नहीं जा सकता है बिना वीजा के, दूसरे देश वाला भी तुम्हारे देश में नहीं आ सकता बिना वीजा के। मतलब तुमको कहीं भी जाना है अपना देश छोड़ के तो क्या चाहिए, वीजा चाहिए। वीजा का मतलब होता है उस देश वाला तुमको अनुमति देगा, आइए मेरे देश में घूमिए, समझागे ना, आगे वीजा ही बताएंगे कहने के लिए, करो है ना। सिंपल इंसान के लिए विदाउट वीजा नहीं आ सकता है क्या, कोई नहीं, वीजा में कंडीशन रहता है, 6 महीना का वीजा है कि 1 साल का वीजा, कि 3 साल का वीजा है कि 3 महीना का वीजा है, और 3 महीना का वीजा तो 3 महीना के अंदर तुमको फिर वापस जाना पड़ेगा। बड़े-बड़े उद्योगपति के लिए होता है, हाँ हाँ, नॉर्मल इंसान के लिए नहीं। तो तुमसे क्या फायदा उसको, मतलब अगर जो बड़ा आदमी है वो अगर नागरिकता भारत के लिए कर रहा है, कहाँ कर रहा है भारत के लिए कुछ, अब भारत के लिए करता तो वहां का नागरिकता ले चुका है ना, उसका भारत से मतलब नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति है, मतलब ऐसे नहीं आना चाह रहा है, नहीं आना चाह रहा है कि बार बार उसको क्या लगेगा, वीजा लगेगा। अब वीजा नहीं लगेगा तो अपना आएगा, घूमेगा फिरेगा, तो उसको वीजा नहीं लगेगा।
बिल गेट्स भारत का है, नहीं अमेरिका का हुआ तो है। फिर उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। उस उद्योगपति का थोड़े बात कर रहे हैं हम, तो भारत का बात कर रहे हैं। भारत का है, दूसरे देश का ले लिया है तो भारत का खत्म हो गया ना। अब वो आएगा तो उसको भी वीजा लगेगा, लेकिन बड़ा बड़ा उद्योगपति के लिए छूट दे दिया गया है, आइए कोई दिक्कत नहीं है, उसको उसको OCI के तहत मिलता है। हाँ बोलो। इसका क्वेश्चन ये था कि बड़े बड़े हाँ, उद्योगपतियों को हाँ। OCI का खुद के तहत आ सकते हैं भारत, और जो साधारण इंसान भारत उसके लिए नहीं ना है कंडीशन, हाँ वही उससे क्या फायदा है? ठीक है ना, लेकिन चाहेगा तो वो भी OCI के तहत आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? OCI लेने के लिए उसको कभी कभी कोई नॉर्मल इंसान VIP कोटा से नहीं घुस जाता है, मुखिया जी के साथ है, अरे MLA के साथ है, कितना रहेगा तुमको नहीं रहता है, सब तो घुस जाता है कि नहीं, लेकिन सबको तुमको नाश्ता कराना पड़ता है, नहीं कराना पड़ता, जितना आदमी आएगा वो तो होता ही है तुमको। हाँ तो बर्दाश्त करो, एक मिनट रुको। ये पॉइंट समझ में आ गया कि इसको किसके तहत मिलेगा? 2005 में संशोधन किया गया, किस में? देखो भारत पहले नागरिकता बना चुका है, नागरिकता अधिनियम 1955, उसी में सुधार किया। क्या कर दिया कि 2005 के बाद से 5 में लागू किया गया कि कोई अगर बड़ा बड़ा उद्योगपति है, दूसरे देश में रह रहा है, आना चाहता है तो बिना वीजा के आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वही है भारत में 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। इसी नियम को क्या कहते हैं? OCI। तो OCI समझ में आ गया क्या है? अच्छा, इसमें क्या है? इन्हें वोट गिराने का अधिकार नहीं, बस एक छूट नहीं दिया गया है, आ सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, रह सकता है, जितना मन उतना खर्चा कर सकता है, लेकिन इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता है, वोट नहीं गिरा सकता है। वोट गिराने का अधिकार, बाकी सब काम कीजिए। तो आपको क्या मतलब, नागरिक भाई वोट गिराने के लिए तुमको भारत का नागरिक होना पड़ेगा ना। और ऐसा अधिकार देते तो लोग नेता सब बड़का विदेशी से बुला लेगा, हाँ वोट गिरवाते रहेगा। तब बाहर का आदमी आया, यहाँ का नागरिकता ले लिया तब वोट गया। हाँ तो नागरिकता रहेगा तभी तो वोट गिराएगा। तुम अमेरिका में वोट गिराता है, अमेरिका के लोग भारत में कैसे गिरा लेगा? जो जिस देश का नागरिक है उसी देश का नागरिक ना वोट गिराएगा, दूसरा कैसे गिरा लेगा? ठीक है ना, उसी के लिए आया था तुमको NRC जो आया था उसी के लिए आया था। बहुत सारा बांग्लादेशी क्या किया, भारत में घुसपैठी कर लिया, घुस गया, रह रहा है अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से रह रहा है, उसका नागरिकता होगा नहीं ना होगा। तो इसके लिए NRC लाया था सरकार। NRC में क्या, कम से कम 30 गो डॉक्यूमेंट दिखाना है। बोले तुम्हारे पास कुछ तो होगा ना, पूर्वज है कुछ होगा ना, तुम्हारे पूर्वज का कुछ तो कोई जैसा 30 गो डॉक्यूमेंट है, 30 गो डॉक्यूमेंट एको का नहीं है, इसका मतलब भारतीय नहीं है। जिस देश के उस देश में तुमको भेज दिया जाएगा। क्या सर मान लीजिए कि हमारा 30 डॉक्यूमेंट नहीं है, खो गया, जल गया, राख हो गया, भाई पड़ोसी तो चिंता होगा ना, कोई तो होगा ना कि पड़ोसी नहीं चिनेगा। तुम जहां रहा 50 साल से उतनी चिनेगा पड़ोसी, पूर्वज को चिनेगा ना, हाँ कर पोता है, हल्ला के पता चिन जाएगा। तो वही प्रूफ चाहिए, 30 डॉक्यूमेंट के अलावा कर है। जो भारतीय है उसको दिक्कत नहीं, उसको घबराना ही नहीं है, जिसका पूर्वज ही भारतीय उसको घबराना नहीं है। डर तो उसको होगा जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से घुस गया अवैध तरीके से। जिसका दादा परदादा रह रहा है, हाँ उसको पता नहीं है, तो अभी के अरे जमीन होगा तो जमीन का कागज नहीं होगा, 30 का डॉक्यूमेंट बहुते डॉक्यूमेंट होगा, कहीं नहीं होगा। कोई एक नहीं रहना चाहिए। हाँ क्यों नहीं तो चिन्हवे कर दे तो कर पोता है। बहुत सारा चीज है व्यवस्था, कैसे नहीं होगा व्यवस्था। उसका दादा यहाँ चलो आ जाओ, ठीक है। 1947 वाला सब तो यही का हो जाएगा ना। उसके बाद जो आया उसका बात कर रहे हैं, 71 के बाद का बात कर रहे हैं। तुमको तब समझ में आ गया ना, तुमको पहला समझ में NRI क्या होता है? भारत का नागरिक है लेकिन भारत में फिलहाल नहीं रह रहा है, वो किसी दूसरे देश में रह रहा है, चाहे नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, या क्या कर रहा है, जॉब कर रहा है, तीनों कोई भी काम कर रहा है, उस सबको क्या कर देंगे? NRI। ऐसा बहुत ही लोग होगा, नहीं होगा? हम लोग नहीं है। अच्छा हम लोग NRI है कहाँ है? भारतीय रह रहे हैं, भारतीय पर है, भारतीय बिजनेस कर रहे हैं। हाँ बोलो। नहीं NRI कहते हैं, तुम लोग को स्टूडेंट बोलेंगे, स्टूडेंट है तुम लोग, बोलेगा पद है, तुम लोग क्या है, तो बस उस लोग को क्या बोलेंगे? पॉइंट समझ में आ गया ना। जो विदेश में पढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे? अब चाहे जो कर रहा है, वो पढ़ रहा है, बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, कुछ हो। समझ में आ गया। दूसरा क्या था तुमको? OCI क्या कंडीशन था? भारत का नागरिक है लेकिन किसी दूसरे देश में बिजनेस करना स्टार्ट कर लिया या जॉब मिल गया, कुछ दिन के बाद वहीं का नागरिकता ले लिया, वहीं रह गया, वहीं बस गया। अब उसको अपने देश से ज्यादा मतलब, बस घर द्वार तो उसका होगा ही ना, जमीन जाता तो होगा ही ना। तब उस सब के लिए दे दिया कि OCI कि आप अपने अगर देश आना चाहते तो आइए बिना वीजा के, नहीं तो बड़ा बड़ा आदमी नहीं आएगा। वीजा का चक्कर देखकर कौन आना जाएगा? तामझाम किसको पसंद है? किसी को तामझाम पसंद है? अब क्या दूर बात में फिर वीजा बनाना पड़ रहा है, वीजा बनाइए 3 महीने के लिए फिर जाइए, इससे अच्छा जेबे नहीं करेंगे, टाइम का कीमत है ना। उस सब के लिए क्या कहा? आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आइएगा?
ओसीआई के तहत। ओसीआई पहले संविधान में था नहीं था, इसको बाद में लाया गया कब? 2005 में। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके इसमें सबसे पहले कौन नागरिकता बनल है? नागरिकता के लिए एक अधिनियम बनल, एक्ट बनल है। कौन एक्ट? नागरिकता अधिनियम 1955। इसी में सुधार होते रहता है बार बार। इसी में सबसे पहले सुधार हुआ था 1986 में, 1986 में। क्या सुधार हुआ था? शुरू में नागरिकता मिलता था जन्म के आधार पे, जिसका भी जन्म भारत में होगा सब भारत का नागरिक होगा। अब बताओ, नेपाल से कोई घूमने फिरने आएगा, डीएमसी में मान लो तबियत खराब है, प्रेग्नेंट है, अब डीएमसी उसका जन्म हो जाएगा, तो नेपाली का जन्म डीएमसी में हो जाएगा तो उसको भारत नागरिकता मिल जाता था पहले 1986 से। तो नुकसान था कि नहीं? हाँ, 1986 से पहले कोई दिक्कत नहीं। 1986 से पहले था जिसका भी जन्म भारत में होगा वो सब भारत का नागरिक है। तो भाई कोई भी आ जाएगा, कोई बांग्लादेशी आ जाएगा, पाकिस्तानी आ जाएगा, अमेरिकन आ जाएगा, घूमने फिरने के लिए आएगा, धिया पुता हो जाएगा भारत में, तो धिया पुता भारत का है, एक नागरिकता मिल जाता था। तो सिस्टम गलत था ना, तो उसको सुधार किया। तो इसलिए तो नागरिकता इसी में सुधार किया। इसमें सुधार किया, क्या सुधार किया कि 1986 के बाद, 1986 में सुधार किया, उसके बाद जिसका भी जन्म भारत में होगा वो भारत का नागरिक होगा, लेकिन कंडीशन मम्मी या पापा में से कोई एगो भारतीय होना चाहिए। पापा भारतीय तब ना, मम्मी भारतीय तब ना, लेकिन शुरू में सिर्फ पापा के आधार पर देना स्टार्ट कर दिया, दोनों कर दिया। लेकिन 1992 में मम्मी या पापा दोनों के आधार पर कर दिया। जिसका भी जन्म भारत में हुआ है, मम्मी या पापा में से कोई एगो भारतीय है तो सबको भारत की नागरिकता मिलेगा, लेकिन एगो कम से कम होना चाहिए। और एको को नहीं है, खत्म, नहीं मिलेगा। तब भारतीय नहीं है। ऐसा बहुत विदेशी घूमने फिरने के लिए आता है ना, साल साल बताता है। आ जाओ, पॉइंट समझ आएगा तुमको। अब तुम समझना, तुमको वीजा क्या समझना? वीजा देखो, वीजा भी समझना पड़ेगा, पासपोर्ट भी समझना पड़ेगा। पासपोर्ट क्या है वो समझो पहले। तुम मान लो अपना देश छोड़ के जाएगा तो अपना देश से पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि हम विदेश जाना चाहते हैं? विदेश में कहीं भी बताना नहीं है, कोई भी कंट्री, हम विदेश जाना चाहते हैं। इसलिए विदेश जाने का जब ये बात होता है तो सब तुमको बोलता होगा कि पहले पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, या विदेश जाने का ख्याल जब ये आता है तो मन में सबसे पहले क्लिक करता है कि पासपोर्ट से। तो सर पासपोर्ट होता क्या? मतलब तुम अपना देश छोड़ करके या किसी दूसरे देश जाएगा, घूमने के लिए जाओ, रहने के लिए जाओ, किसी चीज के लिए जाओ, तो अपने देश से अनुमति लेगा ना, उसी अनुमति को कहा जाता है पासपोर्ट। नहीं लिखा पॉइंट समझ में आ गया? अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति लेना पड़ता है, उसी अनुमति को क्या कहा जाता है? तो अपने देश से पूछेगा ना, तो ना 15 दिन का वेरिफिकेशन होता है। कोई क्राइम तो नहीं ना किया तुम, पासपोर्ट बना रहा है तो थाना में देखता है कि नहीं कि तुमने ना कुछ दर्द नहीं कैसे, कहीं तुम बैंक का करोड़ रुपया ले लिया है, आप पासपोर्ट बना करके अब वीजा लेकर निकल जाएगा तुम अपना देश छोड़ करके। तो 15 दिन का वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है? पैसे लेगा पुलिस वाला, हाँ तो बना देता है। नहीं रहता तो नॉर्मल दे ही देता, कोई दिक्कत नहीं है, 200-500 दो काम हो जाता है। ठीक है, पासपोर्ट समझ में आ गया? जो भी है फ्री में दे सकता, क्या दिक्कत है, ऐसे देता है। अच्छा, पासपोर्ट समझ में आ गया? मतलब तुम अपना देश छोड़ के जाना चाहता है, कहीं भी जाना चाहता है किसी दूसरा देश, तो अपने देश से पूछेगा कि नहीं पूछेगा? नॉर्मल हम लोग घर में भी पूछते हैं, नहीं पूछता है? अभी तो घूमने के लिए जाएगा, गया तो नहीं पूछेगा 2 दिन के लिए जाए, गया घूम के आवे पापा मारो चार्ज रख पर देखा ना, तो पूछते ही नहीं पूछते। वही अनुमति परमिशन, उसी यहाँ वहां परमिशन था, यहाँ पासपोर्ट है। पॉइंट समझ आ गया ना? ठीक है, आ जाओ। अगला क्या है तुमको? वीजा। अगला क्या है? वीजा। अब क्या है, अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या बनाना पड़ेगा? पासपोर्ट। लेकिन तुम जिस देश में जा रहा है उस देश से भी तो पूछना पड़ेगा। उस देश तुमको अलाउ नहीं करेगा तो तुम घुस जाएगा देश में? नहीं, तो उस देश से भी तुमको अलाउ करेगा, और वो जिस देश में तुम जा रहा है वो देश तुमको वीजा देगा। वीजा में बहुत टाइप है, 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, क्या दिन का वीजा सर? और तुम टूरिस्ट वीजा लिया 10 दिन का, हाँ टूरिस्ट वीजा लिया 10 दिन का, 20 दिन का, तो 10 दिन 20 दिन घुस सकता है वीजा। अब 3 महीना अगर 3 महीना घूमो, लेकिन 3 महीने के अंदर फिर चुपचाप, हाँ नहीं तो वीजा का फिर डेट बढ़ाना पड़ेगा ना, डेट खत्म हो जाएगा ना। हाँ तो देखो, वीजा का मतलब हो गया कि तुम जिस देश में जाना चाहता है उस देश से भी तो पूछना पड़ेगा ना कि हम आपके देश में आ रहे हैं, आने का अनुमति देगा कि नहीं? वो अनुमति दे देगा, वही अनुमति को क्या बोलते हैं? वीजा में बहुत टाइप वीजा, तो वापस नहीं आएगा। कैसे? सब प्रोसेस होता है, गजब है। फिर बनाओ, डेट बढ़ाओ, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, क्या करते हैं? 28 दिन करवाता है कि नहीं? फिर बढ़वाते कि नहीं बढ़वाते? फिर सारा प्रोसेस देखो, सॉल्यूशन का ही नहीं है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन ही होगा। वीजा का बढ़ा सकता है। पासपोर्ट में भी देखेगा बहुत पेज का भी लिमिट रहता है। पासपोर्ट में जो पेज करता है, एक देश गया तो एक पेज में थप्पा लग जाता है, दूसरा गया दूसरे पे लग जाएगा, तीसरा गया तीसरा लग जाएगा, पूरा भर सकता है। भर जाएगा तो फिर से चेंज करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, फिर डेट बढ़ा के लेना पड़ेगा। उसमें पेज का लिमिट रहता है 30 पेज, 30 की 40 रहता है, 40 पेज का रहता है। नहीं पासपोर्ट उस पर पेज का लिमिट रहता है। एक 30 देश घूम लिया कि 40 का, कोई ज्यादा देश घूमना चाहता है 50 पेज वाला लेगा,
ऐसा कंडीशन रहता है पासपोर्ट पे। उतना नहीं पता, कनी मनी बात तुमको पता है इसलिए बोल दिए, सुने हैं तो इसलिए बता दिए। अगला अगला तुमको समझ आ गया, वीजा समझ आ गया। अपना देश छोड़ के जाएगा तो अपने देश से पूछने का पासपोर्ट, और जिस देश में जाएगा उस देश से पूछने के लिए क्लियर हो गया। अपने देश है भारत का लेकिन रह रहा है किसी और देश में, एनआरआई। मान लो तुम है था भारत का लेकिन अब दूसरे देश का नागरिक ले लिया, पहले भारत का नागरिकता था अब तुम्हारे पास भारत का नागरिकता नहीं है, वो सब क्या हो गया। ओसीआई के तहत भारत आ सकता है बिना वीजा के तहत, मतलब कोई बिना वीजा के भारत आ सकता है, हाँ आ सकता है। किसके तहत? लेकिन 2005 से पहले से था, अब आ सकता, आएगा तो खर्चा करेगा भाई, 10 दिन रहेगा 10 दिन कम खर्चा करेगा, समझा कि नहीं। उसके बाद अब एक बार समझ, सीए देखो, सीए कुछ नया चीज नहीं है, ये क्या किया, सुधार किया गया। किस में? देखो सीए का मतलब होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट का मतलब वही होता है संशोधन, मतलब 1955 वाला था उसमें सुधार किया गया। क्या सुधार किया गया? नागरिकता, इसको बोलते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में सुधार किया गया, जिसको सीए 2019 बोलते हैं, लेकिन हम लोग सीए के नाम से जानते हैं। ये सुधार 2019 में हुआ था, जिसके लिए हल्ला गुल्ला हो रहा था। क्या कंडीशन है भारत में, किसी दूसरे देश में, जैसे मान लो जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक का मतलब समझो, देखो एक होता है बहुसंख्यक, एक होता है अल्पसंख्यक। भारत में कौन जाति का लोग बहुसंख्यक है? हिंदू। कौन जाति के लोग अल्पसंख्यक है? हिंदू छोड़ करके, जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, टोटल 7 जाति का लोग है भारत में। भारत में क्या जाति का लोग है? 7। कौन कौन? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, जिसमें से हिंदू बहुसंख्यक है, बहु का मतलब बहु जाता है, मुस्लिम अल्पसंख्यक है, जैन अल्पसंख्यक है, उससे कम मुस्लिम है, उसका जैन पारसी सबसे कम होगा लगता है हमको, ये सब थोड़ा अल्पसंख्यक कम मात्रा में है। तो कह रहा है दूसरे देश में भी तो होगा, तो कह रहा है बांग्लादेश में 3 देश का बात करें, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, इस तीनों देश में जो अल्पसंख्यक है, तो बताओ पाकिस्तान में अल्पसंख्यक कौन होगा? हिंदू होगा और मुस्लिम होगा। पाकिस्तान में ज्यादा मुस्लिम ना होगा। 3 देश का बात कर रहे हैं, 3 देश का बात करें, कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इस 3 देश में जो अल्पसंख्यक होगा, तब मुस्लिम थोड़ा अल्पसंख्यक होगा, इसे मुस्लिम ज्यादा है ना, तो अल्पसंख्यक होगा, तो अल्पसंख्यक कौन होगा? जैन होगा, हिंदू होगा, बौद्ध होगा, पारसी, मतलब मुस्लिम को मतलब गैर मुस्लिम, मुस्लिम को छोड़ के मतलब गैर मुस्लिम। अखरा जिसको धार्मिक प्रताड़ना मिल रहा है, मतलब धार्मिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है। धार्मिक प्रताड़ना का मतलब जिसको धर्म के नाम पर सताया जा रहा है, धर्म के नाम पर सताया, उसको पूरे धार्मिक प्रताड़ना मिला। तो इस तीनों देश में जिसको धर्म के नाम पर सताया जा रहा है, उस सब अगर भारत में रहना चाहता है तो रह सकता है, उसको हम भारत का नागरिकता देंगे। यही था सीए। खराब चीज तो नहीं था। कहा जो भी 3 देश में, कौन कौन देश में? सब देश में नहीं, 3 देश में, आसपास में, आसे पास देश में तंग कर रहा है। इस दूसरे देश को थोड़े बुला लेंगे हम, तो सब आ जाएगा, आने के लिए कौन तैयार है? सब आ जाएगा। देखो कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक है, गैर मुस्लिम, जो भी अल्पसंख्यक है, सिंपल गैर मुस्लिम बोलो या अल्पसंख्यक बोलो, बात एक हो रहा है। जो भी मतलब कम मात्रा में उसको धर्म के नाम पे सताया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, वो अगर भारत का नागरिकता लेना चाहता है तो उसको सीए 2019 के तहत नागरिकता दिया जा सकता है। मतलब सीए के तहत भी किसी को नागरिकता मिल सकता है, तो लेने वाला लिया भी होगा, इसलिए झंझट भी हो रहा था। ठीक है, समझ में आ गया सीए? एक बार समझाना, कौन? एनआरसी। नहीं दो काफी, इसे पॉइंट से पढ़ देते हैं, पॉइंट पढ़ना भूल गया था ना। हाँ देखो, यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा 1955 में 55 को नागरिकता अधिनियम, तो उसमें क्या किया? संशोधन करके यह व्यवस्था किया गया कि 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक, वही पॉइंट बोले हैं, को भारत का नागरिकता दिया जाएगा। जिसको धर्म के नाम पर सताया जा रहा होगा, जा रहा था, तो सिंपल सी बात, जिसको धर्म के नाम पर सताया वो भाग के कहाँ आएगा? बगले में ना भागेगा, पड़ोसी के घर में घुसेगा। पाकिस्तान से सटल भारत है तो अमेरिका भागेगा कि भारत में चुपचाप घुस जाएगा? तो भारत घुस गया, बांग्लादेश भारत में घुस गया, अफगानिस्तान भारत में घुस गया, तो कहा उस सबको भाई हक तो है ना जीने का, तो इंसानियत दिखाया, कहा उस सबकी नागरिकता देंगे। भाई नागरिक रहेगा तभी ना कोई पूछेगा उसको, कौन पूछेगा? तुम्हारा नागरिकता नहीं तो भारत का नागरिक नहीं है, नागरिकता है भी नहीं तुम्हारे पास कोनो देश का, कोई पूछने वाला तुमको नहीं है, पता नहीं चलेगा कि तुम आदमी है कि जानवर है। ठीक है, चलो रहने दो।